Namaskar, my name is Krishna Verma, and I welcome you back to the session, to the second Morning, day ma'am. of Morning, ma'am. the webinar. I request everybody, please mute your audio. Very, very good morning and namaskar to everybody. I request everybody, please mute your audio. Morning, ma'am. Good morning, and please don't talk in between. Please mute your audio. Thank you so much. Namaskar, and welcome back to the second session of the second day of the first national webinar on COVID-19 versus human rights protection. So now we have a very eminent speaker with us. He is an educationist. He is working for peace, human rights, environment, and culture. Chief editor, Indian Aurora. He is also working in the fields of sports, literature, and journalism. He is working with international universities and schools. He has delivered many lectures on different topics in 12 different countries. And by God's grace, he has received more than 78 national and international awards and appreciation. Salam, sir, and Manmohan Singh, Sirji, Modi ji, Mauritius PM and President, Malaysia, Seychelles, UAE, and many more, NASA and UN. So we welcome very own a dear friend of mine, Mr. Dinesh Barotji. And he is going to be talking on the guidelines of WHO regarding human rights on COVID-19 by a very own educationist, Dr. and Mr. Dinesh Barotji. Dinesh, all for you now. Thank you so much, Krishna ji. Can you hear me? Yeah. Okay. So, thank you so much, Mukesh ji. And it's जब ये महामारी शुरू हुई और WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित की, उस दिन यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है और WHO जो डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कहा गया है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। अब ये जो महामारी फैली हुई है, उसमें कई जगह हमारे मानव अधिकार है वो अफेक्ट होते हैं। उनके डायरेक्टर जनरल ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की कि सभी देश जो है वो देशों को मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए हर मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा, आर्थिक और सामाजिक व्यवधान को भी ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये उनकी गाइडलाइन का पहला एक टिप्पणी है। दूसरा कि इन्होंने जब ये महामारी को वर्णित किया तो दुनिया भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण के लिए जो जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का अभ्यास किया गया और उसी अभ्यास के मद्देनजर उन्होंने कई पॉइंट सुझाए हुए हैं और उन्होंने इतिहास को भी देखा कि इतिहास में क्या हुआ था कि जब भी ऐसी कोई स्वास्थ्य आपत्ति आई, शारीरिक स्वास्थ्य आपत्ति महामारी थी, तो कुछ समुदाय है, कुछ समूह है, उन व्यक्तियों के प्रति कलंक और जो भेदभाव है वो कारण बना। तो उन्होंने इस सब इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए कई टिप्पणियां की और कई सुझाव दिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो मेन है, विकलांग व्यक्ति है, बेघर है, शरणार्थी है, प्रवासी है, कैदी लोग हैं, इन सब लोगों को एक समूह में रख के कि इन चीजों पे पहले ध्यान दिया जाए। जो स्त्री है, विमेन एम्पावरमेंट जो हम बोलते हैं, विमेन लोग, तो उनके लिए भी उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई कि इस महामारी के दौरान जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो स्त्रियों पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, ये सब कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, सरकार को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि जो इस महामारी के सामने लड़ते हुए जो हमारे हम बोलते हैं फ्रंट वॉरियर्स, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिस आते हैं, हेल्थ वर्कर्स आते हैं और साथ साथ में पुलिस, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, IAS, IPS और कुछ तो
क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 लेवल के अधिकारी हैं, ये सब को इन लोगों ने फ्रंट वॉरियर के रूप में कहा गया, और उनके लिए क्या मानव अधिकार है, उनके लिए क्या प्रणाली की जाए, वो भी उसमें एक बहुत अच्छा सा सुझाव दिया हुआ है। अब हम जानते हैं ये सब तो बातें हम पढ़ भी चुके हैं, जान चुके हैं, बट अब हम अपने देश की बात करें। हमने देखा है कि जो स्ट्रैंडेड मजदूर है, अब उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रश्न हो गया है। कल बहुत अच्छा गाइड आया कि हमारे जो होम स्टे उन्होंने एक गाइड जारी किया कि ऐसे जो लोग हैं उनके मानव अधिकार की रक्षा के लिए उनको अपने घर देना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार में है। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है कि उनका एक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण किया जाने के बाद लगे कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट ही उनको अपने राज्य गांव तक ये बहुत किया गया है। तो वही ये सब गाइडलाइंस है वो WHO दी गई, हम पालन कर रहे हैं। दूसरी बात बच्चों के लिए, अब हम जानते हैं एजुकेशन अभी तो एक ठहरा हुआ है, सब बच्चे अपने घर में हैं, तो शिक्षा है वो भी रुकना नहीं चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द जो स्कूल है इन सब लोगों ने देखा कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन अच्छी बात है, नो डाउट, और मैडम ने अभी पहले ऑनलाइन एजुकेशन, बट जो सबसे छोटे बच्चे खंडित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी है, खेलना है, खेलने की उम्र है, बट अभी ये में खेलेंगे कहा, तो उन्होंने माँ बाप के लिए गाइडलाइन जारी की कि अपने बच्चों के साथ उनको कुछ अच्छी चीजें सिखाए, उनके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, एजुकेशन उनका न बिगड़े उसके लिए उनकी बेसिक चीजें क्या करनी चाहिए, सब चीजें बहुत अच्छे से इन गाइडलाइन में दी गई है। और ये सब आप लोग UN और WHO की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज, उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो जो अछूतों के लिए जो अधिकार बने थे, ये अधिकार ये लोग जो अधिकार था सेम अधिकार इनको भी दिया गया। कोई इन्फेक्टेड है जैसा व्यवहार नहीं कर, हमने पाया है कि कई डॉक्टर्स पे हमले हुए, लोगों को डर लगा कि डॉक्टर्स आए तो उनके जरिए हमें भी ये कोविड-19 होगा, तो लोगों ने हमला कर दिया, पुलिस पे हमला कर दिया। तो ये चीजें अछूत जैसी जो बातें हो रही थी, उन पर भी जो एक गाइडलाइन दी है, कहा है कि के लिए एक सजा का प्रावधान है और ये सजा मानव अधिकारों के तहत ही देनी चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस के जरिए हम एक बात कह सकते हैं कि सर्व जो मनुष्य है, वो मनुष्य को अपने गरिमा और मानव अधिकारों का, और हमें खुद भी अपने मानव अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए। एक बात बहुत बढ़िया की गई उसमें कि हर देश में मानव अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, हर देश मानव अधिकार को पढ़ाते नहीं। हमारे देश में भी ये है। हम जानते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग अच्छे जो ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, उनको भी अपने मानव अधिकारों के बारे में पता जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ये अधिकार है, XYZ वो जानते हैं, बट जब अधिकारों की बात आती है तो वो कुछ बता नहीं पाते। तो ये सब गाइडलाइन उसमें दी गई है, आप अपने अधिकारों के बारे में जाने, उनके लिए सबको जानकारी दे, और जब ऐसी महामारी आई है तो हमें एक दूसरे की सहायता करके हमारे फ्रंट लाइनर जो वॉरियर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको हमें देना चाहिए, उनका भी हमें अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, उनके साथ हमें यहाँ से पेश आना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि हमले हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है हर देश में, क्योंकि बहुत बड़ा एक फाइन एक भरना पड़ता है दूसरे देशों में। तो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत अच्छे हमारे, और एक देखिए, जब हम नॉर्मल होता है तो हम पुलिस पे, बड़े बड़े अधिकारियों पे, क्योंकि कोई भी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वर्कर है, उन पर हम कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते हैं। बट आपने देखा होगा कि इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा जो बढ़िया काम किया है पुलिस ने काम किया है, अधिकारियों ने काम, रात दिन काम करते हैं, हेल्थ वर्कर ने काम किया है, डॉक्टर्स ने तो भगवान जो बोलते हैं
उन्होंने काम किया है, तो इन सब लोगों का भी एक अधिकारों का हमें सम्मान करना चाहिए। उनके साथ देखिए हम लोग ताली बजाते हैं, दिया करते हैं, वो सब सही है, बट ये करने के बावजूद भी हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए। ये बात भी बहुत ही अच्छे से गाइडलाइन में दी गई। तो ऐसे कई जो टिप्पणियां है। और दूसरी सबसे लास्ट टिप्पणी जो की है वो प्रत्येक देश के सामने आज प्रमुख चुनौतियों में से एक है, वो है इनकम सोर्सेस। क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति है ये अपने आवश्यक आपूर्ति सामान उपकरणों इन सबसे झेल रहा है। तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और ये गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी हर कोई लास्ट तबके के लोग को भी अनाज पहुंचाया है, दवाई पहुंचाई है, जरूरत पड़ी तो उनको मेडिकल सुविधा दी है। कई जगह होता है कि नहीं पहुंचता है तो दोपहर 3 को भूले, बट ये सब गाइड यूनाइटेड नेशंस और WHO की गाइडलाइन के जरिए ही हो रहा है। और ये हमारा फर्ज भी है, मानवता का हमारा फर्ज भी है कि हम दूसरे को मदद करें। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें दूसरों को, एक दूसरे बाजू वाले घर को भी 9 लोगों को खिलाए, 5 लोगों को खिलाए, तो भी हमारा ये मिशन सफल होगा। तो ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन का आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। बस यही है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, Mr. Dinesh Baroji. You had actually given us the overview of the guidelines of WHO. Yeah. Thank you so much. And now we would continue with the first session, which we had to stop in between. Dr. Poonam Rani, she is going to be continuing the session on the new era in online learning. Can we have Dr. Poonam Rani, please? You can please continue with your session. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mrs. Krishna Verma. Thanks a lot. So, on account of some problem due to some inconvenience, some problem in the screen sharing, we couldn't complete the session. We will start it. थोड़ा सा sum up करते हैं, पिछली चीजें वापस लेते हैं, and then we will simply start doing that. So, I'm sharing my slides. जो पिछला हमने we were discussing about some e-portals. तो पिछले e-portals जो हमने, एक तो e-पाठशाला we had discussed, then Swayam was there, and then gradually we are coming forward to the other portals. This was the Project Oscar that we were reading, and basically we had discussed this also. Basically this is for the science students and for the students for engineering and all. Those people जिन लोगों को लर्निंग थ्रू डूइंग या देखकर करने की जरूरत होती है, इसमें जैसे मैंने आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑनलाइन इसमें है कि हम ऑनलाइन देख सकते हैं चीजों को और सीख सकते हैं। जैसे कि कुछ नया हम डाइसेक्शन कर रहे हैं साइंस लैब में सपोज, या वी हैव टू सी हाउ अ मोटर वर्क्स, तो उसकी फंक्शनिंग देखनी है, तो वो सारी चीजें व्हेन वी विल सी एक पार्ट का हम जब उसका निरीक्षण करेंगे उसके बाद हम उन चीजों को सीख पाएंगे। सो दिस पोर्टल इज वेरी गुड फॉर दी स्टूडेंट्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट part, that was Shodhganga. We had earlier discussed that also. This is a very good platform for research scholars and those people those who are doing the PhD thesis and all the things, all the materials that community in open access. And then this we had already discussed. Then we come to Swayam Prabha. We were discussing this. So this is a group of 32 DTH channels, and it telecasts the high quality educational programs 24/7. And the most important part of this portal is that there will be a new content for at least 4 hours, which will be repeated 5 times in a day, and it allows the student to choose the topic of their convenience or the time of their convenience. क्योंकि जब हमें पता है कि हम एक न्यू कंटेंट आज के दिन हम ये नया सीखने वाले हैं, we will go through it. If there is any problem, we can simply see the repeat telecast of that. और 5 बार वही चीज सेम चीज टेलीकास्ट हो रही है. So that is something very important. कि suppose
देर आर सर्टेन पीपल, और कुछ लोग जिनको अभी टाइम नहीं मिला वो नेक्स्ट में देखेंगे, उसके बाद वाले में देखेंगे। कोई भी चीज हम जितनी बार भी चाहे रिपीट करके देख सकते हैं, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड. दिस पोर्टल इज गुड फॉर ऑनलाइन लर्निंग. एंड हायर एजुकेशन curriculum based course is there, and it is good for postgraduate and undergraduate level students. School education, 9th to 12th students, it is good for them. Curriculum based courses are there, and the most important part that we were discussing is that it is helpful to assist the students of +1 and +2, वो students जो पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा पोर्टल है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो भी उनके जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी साइड बाय साइड कर सकते हैं. दे कैन गेट सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स और सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट दे वांट टू डू एट वंस. अपनी स्टडी के साथ साथ उन चीजों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द टाइम दैट इन द लॉकडाउन पीरियड हम सभी घर के अंदर हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं. तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे थे, सपोज some of them were there in different towns, in different coaching institutes and all, और अभी लॉकडाउन के कारण सभी कुछ बंद है. तो ऐसा नहीं है कि जो चीज जहां थी वहीं स्टक हो जाएगी. they will simply do it by themselves in these different channels, and Swayam Prabha is one of them. That is very good for the preparation of competitive exams. So our next portal is Channel 6, Vedic CEC UGC Social Science, Law, Legal Studies, Human Rights and Subjects. इन सभी चीजों के लिए Channel 6, that is very important. And this is those students जो law कर रहे हैं, जो legal studies कर रहे हैं, human right के subjects, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में, या देश के किसी भी कोने में हो, वो वहां से आकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं. इस चैनल पर मिलकर काफी चीजें, नई चीजें सीख सकते हैं. एंड दिस प्रोग्राम आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर सीरीज एंड लाइव लेक्चर्स आर आल्सो देयर. लेक्चर सीरीज आर अवेलेबल. किसी भी इन जो टॉपिक्स हैं, लॉ, लीगल स्टडीज एंड ऑल, इन पर काफी लेक्चर सीरीज के फॉर्म में है. आप उनको स्टडी कर सकते हैं, सिंपली यू कैन गो थ्रू देयर. और इफ यू वांट टू, अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से. और लाइव लेक्चर्स, अगर आप प्रोमिनेंट कुछ ऐसे आपके स्कॉलर्स हैं, स्पीकर्स हैं, इफ यू वांट टू सिंपली सी देम स्पीकिंग और उनसे उनकी बात सुनना चाहते हैं, यू कैन सिंपली गो थ्रू एंड चेक आउट फ्रॉम दीज चैनल्स. सो उस चीज के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू गेट द इंफॉर्मेशन देयर. एंड नाउ next is, I think that everybody is knowing about these channels. NCERT, ये इनकी बुक्स काफी ज्यादा होती हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एंड फ्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द NCERT साइट्स फॉर क्लास 1 to 12. क्योंकि इस समय ये बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि जब बच्चे भी घर के अंदर हैं, ऑनलाइन स्टडीज स्टूडेंट टीचर्स उनको करा रहे हैं, ऑब्वियसली ई बुक्स अवेलेबल हैं, वो वहीं से उस पर देख के करना है. लेकिन बड़ी कई बार मुश्किल होती है, बुक्स नहीं है तो कैसे करेंगे. तो ऑल दोज बुक्स दे आर अवेलेबल देयर. इवन कि हमने अपने बच्चों के लिए बुक्स यहाँ से डाउनलोड की, सो दैट दे कैन सिंपली गो थ्रू एंड स्टडी. बिना बुक के बहुत मुश्किल है, तो उन चीजों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दैट यू कैन गेट द मटीरियल एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज. देन NIOS, this is a National Institute of Open Schooling. And the study material of secondary and senior secondary classes is available there in the PDF format, and anybody can download and anybody can take the print out of this. So these were some online resources, a few online resources that were free of cost. उसके लिए कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़ता. And student can, Indian students, they can simply go through, get the material, get the information, और जो भी उनको चाहिए वो सारा वहां से अवेलेबल उनको हो सकता है. इसके अलावा कुछ और साइट्स भी हैं जो हेल्प कर सकती हैं इस चीज के लिए, जैसे विकिपीडियाज हैं, यूट्यूब्स हैं, फेसबुक्स हैं. वहां भी काफी सारे आपको इंफॉर्मेशन, लिंक्स और आपको मिल सकता है, सो दैट यू कैन प्रोसीड विद योर स्टडीज. और काफी यूनिवर्सिटीज भी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो इन दिनों कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी करा रही हैं, एंड यू कैन simply get
any type of information or जो भी आपको चाहिए, you can simply get. Simply आपको सिर्फ ऑनलाइन होने की जरूरत है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं. तो ऐसा नहीं है कि I will again come back to the same point कि during this period of lockdown ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें हैं. This is a time that you can open new doors of achievements for you. ऐसा नहीं है कि आप घर हो गए हैं, घर बैठ गए हैं तो आगे बहुत सारी चीजें रुक गई हैं. रुक नहीं गई हैं. आप नई नई चीजें, आप लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते, आप घर बैठे बहुत सारी चीजें खोल के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. यू कैन डिस्कस, आपने बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है. आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रुप है दैट इज नॉट अवेलेबल, हैव अ चैट विद देम, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग देयर. तो ये सारी चीजें दैट इज वेरी गुड. ये टाइम बहुत सी चीजों के लिए बहुत सा मुश्किल भी है. अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना, छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है. But those who can understand, उनके लिए learning के लिए that is the best time, and I think that everybody should utilize this time. Thank you. And if there are any questions, they are welcome. Ma'am, my question is that now for those children who are studying in schools or college, they may be having the special trainings and coaching. No, those students who are studying from 1st standard to 12th standard, they will be having the online classes, no ma'am? It's not audible. Can you write down your questions, please? Yes, classes. Not audible. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. It is audible Yes. now. Can you able to hear me? Yes. Hello. Hello. Yes, Poonam ma'am. Can you able to hear me? Yes, I can listen to you. Yes. This is Sanchita. Basically, I am a principal in a school. Hello. 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was really nice for all the information that you have given regarding the online portal. Now, my question is especially for the school goers, those are from the class 6 onwards. 6 to 8, 9, 9, 10 is already having lot of things to do. But for the students from, say, from class 5 to class 8, what other things other than the reading portal, other than the textbook portal, what other things can you just suggest regarding how they can get linked to the to their studies? Madam, it's there are so many. I think that you just want to ask about the links or the students. Yeah, anything other things, how they can get connected, how they can utilize their time apart from reading and writing and going to the textbook portal. Apart from that, कुछ और तरीका है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और कोई चीज के साथ कनेक्टेड रहे. अब छोटे बच्चों के लिए जैसे आपका ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह की तैयारी वगैरह होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी होती है फॉर द लोअर सेक्शन चिल्ड्रन. तो ऐसी कोई चीजें हैं जहाँ पर बच्चे और कुछ अपनी जानकारी और ताकत पर बना सके और दे कैन अपग्रेड देमसेल्फ. मैडम एक साइट है ऑस्कर. आई थिंक देयर इज enough material for the student, for the science student, and get required material what they want, because classes are going, online classes are going on, teachers are guiding apart from study, then this site is very good for them. Okay, ma'am. Thank you. Also, and they can use them accordingly, according to their interest. They can simply go through it. Thank you, ma'am. Thank you so much for your concern. Thank you. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Can you? I can able to hear you, ma'am. Can you write it down, please? Krishna, please, everyone, please write down the questions, and Dr. Poonam will give the reply to you. Time is very short, so you will get the reply on the group.
What about the questions, Dr. Poonam? I can hear. Srijna asked, what are the DTA channels where the education is on? I have I have already discussed some of the channel. Swayam Can you hear Prabha- me, Hello. ma'am? There are Swayam Prabha we had discussed. That is a good channel. And then radio, if you are using Gyanvani, is there. That is also good for these things. Yeah, you are. There are some channels. IGNU, if you simply go there, you will get so many informative information there. Yeah. Krishna, your voice is not audible. Remaining time out. उसको बोल दो कि नियति मेहता का करके कंप्लीट हैं? नियति मेहता का करके कंप्लीट Krishna, please complete the Niyati, and after that we will having the next session for the Dr. Monish, please. Can you hear me now? Yeah, please hear. Please. Am I audible? Yeah, it is audible. Please. Okay. It is 10 All minutes. right. Yes. Yeah. So thank you so much, Dr. Poonam Soni. And if you have any other question, you can inbox us on the WhatsApp. Now we are going to have one quick session by a young entrepreneur. She's an entrepreneur and have started up Be the Change organization, which works with government and varied innovative projects in education and healthcare sector in 4 states. She is Masters in International Journalism from University of Leeds, UK, and have varied experience of working on various fields of education and communication and media in many countries. She is US State Department Professional Fellow, and she has been recognized with many awards and accolades in various domains. So please welcome Ms. Niyati Mehta, CEO and founder, Be the Change. And she is going to be talking on the smart and innovative business strategies during COVID-19. Ms. Niyati, all yours. Hello, am I audible? Niyati, yes, you are audible. Thank you. Thank you, Krishna, for the wonderful introduction. Hello, everybody. It is what a wonderful panel we are having, and from all the domains, it's definitely an opportunity to share my experience and my opinion about the situation we all are going through. Yes, so smart business strategy during COVID-19. I would rather say that because most of the business are locked down in this situation, so all these strategies are smart for our own self as well. So it is like a more self-evaluation or more self-evaluation. I would definitely would like, as the time is the limit, so I would like to finish my opinion in a very short span. First of all, I would like to divide everything into 2 sections. One is the hardcore section and one is the soft side of a business or our any circle, professional or the personal circle here we are looking at. So as far as the first one is concerned, the hardcore. So the point 1 and the first strategy is the small step strategy. So as we have a long business plan, this is the right time that rather than, because everything is unpredictable. So this is the right time where we need to go for a small strategy, small steps at a time. A 2-month strategy, 4-month strategies, see how it works for 2 months when things are opened, transportation is allowed, then how you can start going and meeting people, start pitching your project, start pitching your ideas. Now startup and entrepreneurship is very broad area where you can start. I mean, if you have observed the whole new era of lockdown, like Dr. Poonam has mentioned about the online education. So yes, it is a new era is going to open up. So now maybe people are going to save their resources for not after, even once the lockdown is open, people are going to save their resources for a couple of more years, maybe a couple of more months or maybe a year.
So this is again a very good strategies that maybe you can come up with some innovative ideas. I have seen that people are coming with the questions. So my suggestion is that yes, you do the research, come up with the good ideas, do the innovative and creative strategies, and maybe you can come up with some amazing ideas, because the web is open for all of us. So yes, this is one thing. Go for a small strategy, analyze and evaluate the situation, and then we can strategize the thing. Point 2 is numbers. Now, number is a very tricky word in business world. Number as if like your expenditure, number as if like your investment, number as if like your product, how many products you are having, number as if like your customers. So this is the right time for all of us to design our numbers. So we need to sit, taking a pen and paper. हम सब बैठ के लिखे कि हमारा expenditures के ऊपर we can, कभी इतने busy life में कभी इतना वक्त नहीं मिला. So maybe this is the right time कि जब हम बैठे. And मुझे लगता है कि if all the participants are not from the business community, then this thing applies to our routine life as well. Numbers के हमारे कितने दोस्त हैं, number की मेरे कितने skills है, नंबर्स के हम किस किस चीज में अभी मेरी कितनी हॉबीज है एंड जिसको मैं प्रोफेशनली भी एनहांस कर सकती हूँ. सो मे बी दिस इज अ राइट टाइम वेयर वी ऑल सिट डाउन एंड राइट डाउन आवर नंबर्स, and then we can prioritize our projects, our friend list, our skills, our hobbies, or maybe where we want to do the research, because this is again the right time to do the research. So the numbers. So the first thing I would like to say that numbers. Let's be realistic with our numbers. Let's know that क्या हो सकता है एक prediction के साथ कि आने वाले 2 महीने या 4 महीने या maybe 6 महीने भी continue रहे little half lockdown के साथ. So how we all can go ahead with our routine life, with our professional life. So we need to work on our numbers. As I have mentioned, small strategies. So we need to be on our strategies. Third, prioritize. We need to prioritize our list. हम क्या करना चाहते हैं? We need to control our expenses and work on the sheets. And we need to track down all our resources. Very small things I would like all of us to work on it. It is a stage. Come on the digital platform. If you're not having any accounts, open the account, connect with your resources, long-lasting friends ko, customers ko contact karo. Be human, offer people that we are there for you. It is the right time to be the empathetic. Motivate your team, motivate your family, friends, and be optimistic. I know it's not a much time, so I'm winding up, Krishna. But yes, if anybody is having any questions or anything, please drop me a question and I'll be back with my answer. There are lots of things can be done during this time. Opportunity is best thing to do. So let me know if you have anything, if I can be any help with your creative or innovative ideas, I'm more than happy. Thank you. Over to you, Krishna. I can read your message. Niyati, well said. Niyati, very well said, and you've been very quick. I would like to thank you for your session and for your knowledge. In fact, right now we have been having so much of time. Are you all? Am I audible? Yes, you are. Yes. Okay. So, as in, we have so much of extra time that from our curriculum or from our work, we have some extra time. But what happens? The youth and everybody is so busy in WhatsApp or the Facebook. Maybe, if we are not actually utilizing our own time on Facebook or Instagram or YouTube for our own knowledge. In fact, फालतू का time ज़्यादा बिताते हैं हम. So I think we need to strategize our time also. Because मुझे अगर सीखना है कि I want to learn more into singing, or I want to enhance my skill in public speaking or into motivational talks, I should be concentrating on those videos or on those people on Instagram or on Facebook or on YouTube. But what happens is सुबह WhatsApp उठ के कोई और messages आते हैं. So we spend so much of extra time. I would like to convey to everybody that we need to strategize कि हमको YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे हमको कितना समय बिताना है. And as you say that if you're not on the social networking site,
please make an account on Facebook or on Instagram. Be in touch with your family and friends and learn things or follow the people that can be idolized, you know, जो आपके आइडल हो सकते हैं, चाहे आप एक्टर से फॉलो करते हैं, चाहे आप बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर फैशन में आपको इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है आप उनको फॉलो करें और उनको ज्यादा देखें, इंस्टेड ऑफ नो जस्ट वेस्टिंग ऑन टू टाइम ऑन टू फालतू थिंग्स, यू नो. We have one question. In fact, if we end this session abruptly, then we're going to be having the third session, which is going to be on, and we're going to be having one more session by Yogacharya Dr. Munish Singh Rana, specifically talking for more about 30 minutes session, which is going to be online on the last link that we have sent across on the WhatsApp. Yes, Niyati, you would like to add on? I think, you know, there's one, ma'am, I have done my master's degree in B.Ed in economics. So what are your opinions regarding using the entrepreneurship skill in this field? There's a question. Yes. Am I audible? Yeah.